हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले टॉपर नहीं बनते परीक्षाओं में, डरने वाले टॉपर नहीं बनते परीक्षाओं में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो अगर आप भी इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। और ये वीडियो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिसने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की है और अब वो सोच रहे हैं कि जो समय बचा है उसमें हम तैयारी कर लें और बोर्ड एग्जाम में 70 to 80% बहुत ही इजीली लेकर आए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट निराश होकर बैठ गए हैं कि यार मैंने तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, फुल एंजॉय किया, घूमा टहला, या फिर कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। तो स्टूडेंट टेंशन मत लो, अभी भी आपके पास कमजोर छात्र भी अब होंगे पास, वो भी केवल पास नहीं 70, 80, 85% नंबर से। बस अभी आपके पास एक नहीं पूरे 5 रास्ते बचे हैं जिससे आप पास हो सकते हैं। अगर आप इन 5 रास्तों पर चलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे ये रास्ते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो अब की बार 2024 में हम बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। देखिए, ये वीडियो स्पेशली कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है। जैसे बहुत कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ने अभी 10% भी तैयारी नहीं की है, कुछ स्टूडेंट हैं जो 20% तैयारी किए हैं, भैया वो भी कम है, कुछ स्टूडेंट की 50% तैयारी हो चुकी है, और कुछ स्टूडेंट हमारे ब्रिलियंट हैं जिनकी 90% तैयारी हो चुकी है। तो भैया जिनकी 90% हो चुकी है उनकी तो बल्ले बल्ले है, आराम से घूमे। लेकिन ये जो हमारे 10, 20, 50 वाले हैं जो अब सोकर उठे हैं और वो सोच रहे हैं कि अभी भी मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, तो हां, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। पैशंस रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, आप जो कर सकते हैं भैया किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको कमजोर स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है उनके लिए 5 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो भैया अब की बार आपका 70 to 80% बहुत इजीली बन जाएगा। जो वीक स्टूडेंट है, जो ब्रिलियंट है, उनको तो 90% प्लस लेकर आना ही आना है, जिसकी तैयारी मैं रेगुलर करवाता रहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स मैं बता दूं और जिनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, कैसे आप लोग कम से कम समय में आप तैयारी करेंगे अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। सबसे पहला काम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एग्जाम टाइम के लिए, वो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन भी कई प्रकार के होते हैं भैया, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वैसे हिंदी और इंग्लिश में तो आप बिल्कुल से पास हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मैंने ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो हमेशा आते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो बचते हैं उसमें सबसे पहले आपको लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोग कैसे तैयारी करेंगे? क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, अब मैं कैसे करूं, टाइम बहुत कम है। बहुत टाइम है आपके पास, अभी तो आपके पास काफी टाइम है, एक दिन का समय काफी है तैयारी करने के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके एक चैप्टर को ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आपने विलेन चैप्टर ले लिया, उसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ढूंढिए जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए, ठीक है, और एक अपना टारगेट भी बना लीजिएगा कि कितना % हमें लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। आप 80% लाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बिना टारगेट के आप कैसे पहुंचेंगे? आपकी कोई मंजिल ही नहीं रहेगी, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो टारगेट बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए और आप फॉलो कर कीजिए, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि वो टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको फॉलो करते हैं और दिन रात अब एक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट ढूंढिए, फिर वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप ढूंढिए जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट से थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, उनको सर्च कीजिए, उनको पढ़िए। फिर आपको ढूंढना है उन टॉपिक्स को जो इंपोर्टेंट है, कभी कभी आए हैं।
तो क्वेश्चन कई प्रकार के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलते हैं भाई, लगभग रेगुलर आते हैं, पहले उनको पढ़ना है, फिर आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, फिर और कम इंपॉर्टेंट, मतलब सारे क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो सारे सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अब पढ़ना है, क्योंकि आपकी अगर नैया कोई पार कराएगा तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसी के दम पर आप लोग बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे। और क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो भाई क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, ठीक है। और ये भी कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपने लिया है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन बैंक आपने परचेज किया। दूसरा तरीका, सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे आप 12th में हैं, आपके हिंदी है, देखिए ये वीडियो 12th और 10th सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि सबके चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप हिंदी ले लीजिए, हिंदी में जीवन परिचय, कहानी, रस छंद अलंकार, हिंदी संस्कृत का पद्यांश और भी खंड काव्य, ऐसे 30 से 40 नंबर, 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन है भैया जो हर साल आते हैं। आपको पासिंग मार्क कितना चाहिए? 33 नंबर हिंदी में, 35 तो आपका एकदम फिक्स है। क्या प्रॉब्लम है? हिंदी, अब आप कहेंगे सर हिंदी तो इजी है, हिंदी का क्यों बता रहे हैं? फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड है। फर्स्ट चैप्टर को ले लो, उसमें कूलाम का नियम है, उसके बाद में और भी आपके डेरिवेशंस हैं, ठीक है। कुछ डेरिवेशन है, गॉस का प्रमेय है, उनका अनुप्रयोग है, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैंने पूरे सब्जेक्ट का 12th के तो पूरे सब्जेक्ट का मैंने टॉपिक्स आपको बता दिया। किसी भी सब्जेक्ट का सर्च करना आप सर्च कर सकते हैं, पीछे शुभम लेक्चर लगा देंगे, वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते इतने कम दिन में, तो उनको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। ये दूसरा रास्ता है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसके बाद में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो हर साल आते हैं। और एक काम कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पढ़िए चैप्टर वाइज, उसका एक शॉर्ट नोट भी बना लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़े उसका एक शॉर्ट नोट बनाए, ताकि जब एग्जाम आए आप उसको पढ़ के रिवाइज करके तुरंत जा सके, क्योंकि एग्जाम टाइम में उतना ज्यादा समय आपके पास नहीं होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा पढ़िए तो ऐसे पढ़िए जैसे भैया कल मेरा एग्जाम हो। इस सोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे, आपको टॉपर बनने से, बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर देखिए तीसरा रास्ता, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर को सॉल्व करें। सबसे इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर, 1-2 साल के पेपर्स को आप ले लीजिए। मॉडल पेपर जो जारी किया गया बोर्ड द्वारा उसको ले लीजिए, अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए, उसको आप कुछ आइडिया लगाइए कि कौन कौन से टॉपिक आते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उस पेपर को लेंगे तभी एक आइडिया लगेगा भैया ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना है, मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं और अनसॉल्व्ड पेपर भी सॉल्व करना है, ठीक है। 12th वाले हो या कोई भी हो, 10th, ठीक है। तो 12th वालों को सारे सब्जेक्ट की हम तैयारी कराते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग शुभम लेक्चरर ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है 12th से रिलेटेड। उसके बाद में देखिए भैया, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सब उन टॉपिक्स को पढ़ा जो हर साल आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। अब बारी आती है उस घड़ी की जब आप जाते हैं एग्जाम देने भाई, ठीक है। दिल तो धड़कने बहुत तेज हो जाती है मुझे लगता है स्टूडेंट की, डर के कारण। लेकिन ये डर नहीं रहना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता, आपके ही अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। अगर डर के जाओगे तो पहले से ही डरे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा सोचिए कि मैं सब कुछ करके आऊंगा, मैं बोर्ड एग्जाम में हल्ला बोल के आऊंगा, लिख कर आऊंगा, भले ही मुझको कम आता होगा फिर भी मैं लिखूंगा, ठीक है। कम आए फिर भी लिखें, ना आए फिर भी लिखें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। तीसरी चीज, एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास करें। फोर्थ, मतलब जब आप एग्जाम देने जाएं, अब आपका तैयारी तो हो गया, एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो आपको पहले से ही अपनी राइटिंग सुधार लेनी है। राइटिंग से भी इफेक्ट पड़ता है, 10 से 15 नंबर आपके राइटिंग के, 5 से 10 नंबर राइटिंग के भी मिलते हैं। तो जितना अच्छा आप लिखेंगे उतनी अच्छी आपको नंबर दिया जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जो भी टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है, एक कॉपी ले लीजिए, उसको लिखिए, और उससे आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी और आपको टॉपिक भी याद हो जाएगा। ये एक तीर से डबल निशाना है। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है
और आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है तो भैया वही टॉपिक ले लीजिए, उसको लिखिए। ऐसा माना गया है कि अगर आप कोई टॉपिक लिखते हैं बार बार तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाता है, याद हो जाता है। तो जब आप एग्जाम देने जाएं आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है। अपना एडमिट कार्ड लेकर वहां पे जाइएगा और अच्छे से रोल नंबर सारी चीजें भरिएगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे ही पेपर आए आप सॉल्व करें, जो पता है उसको सॉल्व करें, नहीं पता है उसको भी लिखें, किसी को हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है, अभी भी समय है। उसके बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस करना है। तो अब तैयारी कैसे करनी है सारी चीजें मैंने आपको बता दिया भैया कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है कम से कम दिनों में। तो सभी सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। सुबह उठकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रात को 1 घंटा कम पढ़िए लेकिन सुबह जरूर पढ़िए। सुबह का जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो बहुत ज्यादा कमजोर है क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे कमजोरी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये बादाम खाने से दूर होने वाली कमजोरी नहीं है, ये आपके पढ़ने से, आपके मेहनत करने से ही ये कमजोरी दूर होगी। और जिस दिन आपने कमजोरी दूर कर ली भैया कम तैयारी वाली, उस दिन आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो कमजोर छात्र टेंशन मत लो, आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, बुक उठा लो। इधर उधर जो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, बाबू सोना सब बंद कर दो, क्योंकि तभी ये बाबू सोना जब आपका है कुछ होना, ठीक है। तो ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, अवॉइड कीजिए कुछ दिन तक। बाद में जब एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे आप अच्छे से चलेंगे जब अपने मोहल्ले में, और अगर नंबर अच्छा नहीं आया तो लोग मजा लेंगे, ठीक है। तो आज मेहनत करना अच्छा है या कल आपका लोग मजाक उड़ाएं वो अच्छा है, वो आपके ऊपर है, आपको डिस्कस करना है। कहा गया है ना कि आप कैसे टाइम को यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। टाइम तो चलता जा रहा है, ना तो वो किसी के लिए रुका है ना ही रुकेगा, ठीक है। टाइम चलता जाएगा, समय बीतता जाएगा। आप अगर खुद को अच्छे से ढाल लेंगे, अगर समय को आपने सुधार लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर समय आपको सुधारने पर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए जिनकी तैयारी नहीं हुई है, हम पूरी तैयारी आपको करवाते हैं। कुछ रास्ते भी मैंने बता दिए, अभी भी रास्ते भगवान ने आपके लिए खोल रखे हैं, बस आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, अच्छे से तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, जहां तक हो सके आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। एक छोटा सा टिप्स मैंने आपको देने का प्रयास किया, पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।